अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और मल मास। बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है। इस अधिक मास की जरूरत क्यों पड़ी? महीने कितने होते हैं? 12 महीने। 13वें महीने की जरूरत क्यों पड़ी? कथा में जानेंगे कि क्यों पड़ी। एक असुर था जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु का भाई था हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यपु छोटा, हिरण्याक्ष बड़ा, और बड़ा ही बल था। और उसने पृथ्वी को चुरा लिया और मैले सागर में लेके बैठ गया। अब मैले वाले सागर में कौन जाए? तो भगवान विष्णु ने बराह रूप लिया, सूअर का रूप, और उस मैले सागर में जाकर के हिरण्याक्ष को मार दिया। और हिरण्याक्ष को मार कर पृथ्वी को लाके उसकी धुरी में स्थापित कर दिया। उस समय हिरण्यकश्यपु छोटा था। जैसे आपके घर में कोई घटना घटती है तो कोई छोटा रहता है, कहते हैं मैं अपने माता पिता का बदला लूंगा। ऐसे उसने कहा कि मैं बड़ा होके, विष्णु हमारे दुश्मन है, देवता हमारे दुश्मन है, और मैं सबसे इसका बदला लूंगा। और जब बड़ा हुआ तो उसने ब्रह्मदेव की तपस्या किया। ब्रह्मदेव की तपस्या किया। देवराज इंद्र को पता लगा कि हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा है और वो चले मारने के लिए। हिरण्यकश्यपु को तपस्या करते समय मार दो। तब तक पता लगा कि हिरण्यकश्यप की पत्नी, जिसका नाम था कयादु, वो गर्भवती है। उन्होंने कहा कयादु को ले जाता हूँ, कह दूं चलो, जब से तुम्हारा पति गया दर्शन नहीं किया, और ले जाके रास्ते में और उसके पेट में चोट मारेंगे, बच्चा बाहर गिर जाएगा, फिर जाके हिरण्यकश्यपु को मार देंगे, दुश्मन खत्म। रास्ते में लेके जा रहे थे कयादु को, रथ पे बैठा दी, और एक सदगुरु मिल गए, देवर्षि मिल गए। देवर्षि नारायण 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 करते। एक सदगुरु जो होता है वो आपको सदमार्ग दिखाता है। और नारद जी ने कहा नारायण नारायण क्या कर रहे हो, इसको मुझे दे दो। और सबसे बड़ा ज्ञान होता है गर्भ ज्ञान। मैं इसको विष्णु महापुराण की कथा सुनाऊंगा कयादु का, और गर्भ में बच्चा सुनेगा और भगवान का भक्त बन जाएगा। दुश्मन घर में ही, और लोग दुनिया में विजय पा जाते हैं, अपने से हार जाते हैं। और नारद जी ने कयादु को कथा सुनाई, और गर्भ में बच्चा सुन रहा था। और जब बच्चा पैदा हुआ तो भगवान के नाम का आह्लाद लगाया, रुदन किया, और नाम पड़ गया प्रहलाद। और हिरण्यकश्यपु को इंद्र मारने गए, उसने अग्नि की सुरक्षा पा लिया था, इसलिए मार नहीं पाया। जब उसकी तपस्या पूरी हुई तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। उसने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, जिसने इस मृत लोक में जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। दो ही चीज दुनिया में सत्य है, एक शिव सत्य और दूसरी मृत्यु सत्य। शिव के बारे में लिखा ही जाता सत्यम शिवम सुंदरम, और मृत्यु तो आप जानते, जो आया उसे मरना ही है। तो अपने मृत्यु को कठिन बना ले, लेकिन मृत्यु को कठिन बना ले, लेकिन मरना तो पड़ेगा। उसने वरदान क्या मांगा कि हे ब्रह्मदेव, मेरी मृत्यु 12 महीनों में ना हो। महीने कितने होते हैं? 12। मेरी मृत्यु 12 महीनों में ना हो। मेरी मृत्यु दिन और रात में ना हो। मेरी मृत्यु जो है ना धूप में हो, ना छांव में, ना मेरी मृत्यु अंदर हो ना बाहर हो, ना धरती पे हो ना आसमान में हो, ना अस्त्र से हो ना शस्त्र से हो, ना नर से हो ना नारायण से हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और जब वरदान पा लिया उसने तो उसे घमंड हो गया, क्योंकि तुलसीदास ने लिखा कि प्रभुता पाहि काऊ मदनाहि। जिसको धन मिल जाता है, बल मिल जाता है, शासन सत्ता मिल जाती है, यश मिल जाता, कीर्ति मिल जाती है, उसी घमंड आ जाता है।
और घमंड आ गया उसे। धन बढ़े, यश बढ़े, सम्मान बढ़े, कीर्ति बढ़े, मना नहीं है, लेकिन कभी अपने घमंड को बढ़ने मत दीजिए। घमंड ही पतन का कारण होता है। और उसने तीनों लोक पे राज किया, सबको हरा दिया, लेकिन घर में बेटा प्रहलाद नारायण की पूजा कर रहा, प्रहलाद से हार गया। प्रहलाद को समझाया, नहीं माने तो उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया, फिर भी बच गए। फिर होली का उत्सव आ गया, अपनी बहन डूडा को दे दिया कि तुम्हारे पास तो बरदानी चादर है। डूडा के पास एक चादर थी कि अगर ओढ़ के बैठ जाए तो आग का असर नहीं होगा, तुम ओढ़ के बैठ जाओ और ये जल जाएगा। और उसके बाद डूडा बैठी, लेकिन डूडा ने कहा कि अगर आज मैं खुद बच जाती हूँ, अपने भतीजे को जला देती हूँ, तो दुनिया में माता पिता के मरने के बाद बहन का रिश्ता मायके से टूट जाएगा। कोई भाई भौजाई, कोई भतीजा उसको पूछेगा नहीं। इसलिए मैं सारी बहन बेटियों का नाता नहीं तोड़ूंगी। और स्वयं चादर अपने ऊपर से निकाल करके प्रहलाद को उड़ा दिया, भगवान को याद किया। और भगवान की होली, लोगों ने कहा होली होली, और प्रहलाद को बचा दिया। हिरण्यकशिपु ने देखा जब प्रहलाद नहीं मान रहा है तो उसे खंभे में बांध दिया और कहा, तेरा भगवान कहाँ है? बोले, मेरा भगवान कण कण में। बोले, बुला खंभे में है। तो भगवान प्रकट हुए और खंभा फाड़ करके युद्ध किया। शरीर कैसा? नर का, मुख और नाखून सिंह का, ये जो चमड़ी थी ऊपर की, ये बाघ की चमड़ी भगवान की, और जांग पे रख के फाड़ने लगे, मकान के ओरी के नीचे, ना अंदर ना बाहर। उसने ब्रह्मा जी को बुलाया कि आपका वरदान गलत है। ब्रह्मा जी ने कहा, कहाँ गलत है? बोले, देखो मैं क्यों मारा जा रहा हूँ? बोले, देख लेना, दिन है ना रात है, वो धूली की बेला है, दिन जा रहा है रात आ रही, ना दिन में है ना रात में, ना तू अंदर है ना बाहर, ना धरती पे ना आसमान पे, जांग पे है पैरों के दोनों। ये ना नर है ना नारायण, ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र, अपने नाखून से फाड़ रहे हैं। तो उसने कहा, 12 महीने जो मैंने कहा था कि 12 महीने में मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, मूर्ख, जो काल अधिपति हैं, जो समय चक्र को चलाते हैं, बनाते हो, दिन नक्षत्र घड़ी समय बनाने वाले देवाधिदेव महादेव। काल माने होता समय, इसलिए महादेव को जो समय का निर्माण करे उसे महाकाल कहा जाता है, काल अधिपति। और उन्होंने घटित चक्र लगाया और समय दिन नक्षत्र घटते रहे और 2 साल पे 24 महीने में से एक महीना बच गया, हो गया 13वां महीना, जिसका नाम पड़ा अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास। फिर मारने के लिए यह महीना आया हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए, क्योंकि उसका अत्याचार इतना बढ़ गया था। लेकिन एक चीज है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। आप गलत भोजन करोगे तो आपके अंदर गलत विकार आएंगे। नहीं कहती कि क्या बताऊं बहन, वो बिट्टू के पापा जब शाम को आ जाते हैं लगा करके तो दिमाग पंचर कर देते हैं, दिन भर तो ठीक रहते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने जब फाड़ा तो मुख था शेर का, शेर जब शिकार करता है तो खून को चख लेता है, भगवान ने भी खून को चख लिया और खून गंदा था, असुर का था, इसलिए भगवान की बुद्धि बेकार हो गई, क्रोध बढ़ता गया। और क्रोध का आहार है बुद्धि, जितने आपका क्रोध बढ़ेगा उतने आपकी बुद्धि को खा जाएगा, उतने ही आपकी बुद्धि को खा जाएगा जितने क्रोध बढ़ेगा आपका। और जाके ब्रह्मलोक खंभा उखाड़ दिए, स्वर्ग में जाकर के उत्पात कर दिए। सारे देवी देवता आए महादेव के पास, सिस्टम का ऊर्जा बढ़ गई, पानी में पानी गर्म होने लगा, पानी के जीव बाहर आने लगे।
तब भोले बाबा ने कहा कि आप सब 33 कोटि देवता हमारे अंदर समा जाओ, 33 कोटि देवता हमारे अंदर समा जाओ और मैं उसका फिर वध करता हूँ। महादेव का पहले सबने विनती किया कि भोले बाबा पर्वत पे थे और सब विनती कर रहे हैं, उतार रहे हैं कैसे।